नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की। दरअसल जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, उसने दुनिया के तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बताया ये जा रहा है कि जो ये नया स्ट्रेन है वो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक है। तो कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना समेत हांगकांग में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन B.1.1.529 मिला है, जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है और इसका नाम ओमिक्रॉन रखा है। दरअसल इस श्रेणी के वायरस को बेहद संक्रामक माना जाता है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट को भी इसी कैटेगरी में रखा गया था। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में बहुत ज्यादा घातक इस वेरिएंट के सामने आने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत कई यूरोपीय और बाकी देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। रूस में तो इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही थी। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक WHO के पास 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमण का पता 9 नवंबर को टेस्ट के लिए आए एक सैंपल से मिला था। अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। दरअसल नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के आखिरी गांव टीठवाल में बीजेपी ने एक रैली निकाली। इस दौरान जो माहौल देखने को मिला वो देखते ही बन रहा था। लोगों ने जोर शोर के साथ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। तो उत्तर कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC के आखिरी गांव टीठवाल में बीजेपी ने यह रैली निकाली। इस रैली के दौरान जबरदस्त माहौल देखने को मिला। लोगों में खूब जोश नजर आया और लोगों ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं मोदी सरकार के 1300 करोड़ की लागत से बनने वाली साधना टनल की घोषणा के बाद करनाह वादी के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। तंगधार, टीठवाल, केरन और कुपवाड़ा में जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बहुत कुछ एक ऐसे इशू हैं, वो आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, हमसाया मुल्कों के साथ प्यार मोहब्बत हो। वाजपेयी साहब 1999 में बस से लाहौर गए थे। मोदी साहब अफगानिस्तान के काबुल से जब वापस इंडिया आ रहे थे तो लाहौर उतरे थे। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की है अमन की, भाईचारे की, लेकिन बदनसीबी है कि कुछ हमसाया मुल्क हमारे ऐसे हैं जिनको शायद अमन पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, अधिकांश लोग यहाँ के पहाड़ी कबीले के लोग हैं, पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। और पहाड़ियों की एक खासियत है कि पहाड़ी हमेशा वतन परस्त और हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करता है, मुल्क का वफादार है। जैसे हिंदुस्तान की आर्मी का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान होता है, उसी प्रकार पहाड़ी कबीले के लोग होते हैं। और यहाँ पहाड़ी लोग जो हैं उन्होंने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया है। मैं तमाम इन लोगों को और अपने आर्मी के जवानों को, बिलखुसूसन इस एरिया के अंदर जो हमारी सेना काम करती है इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, BSF काम करती है, और हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। हमारे जवानों ने जबरदस्त काम किया है। हमारे जवानों ने हमेशा अपने देश का झंडा बुलंद किया है। अब बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की भी कर लेते हैं। दरअसल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वे भारत से बातचीत के जरिए लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के इलाकों को वापस ले लेंगे। KP ओली ने कहा कि हम बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान के पक्ष में हैं, न कि पड़ोसियों से दुश्मनी करके। बता दें कि इन तीनों इलाकों को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद खूब गहराया था। नेपाल ने तो विवादित राजनीतिक नक्शा भी पास कर दिया था, जिसमें नेपाल ने इन तीनों इलाकों को अपना बता दिया था। दरअसल भारत ने उत्तराखंड में
लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क 8 मई 2020 को खोल दी थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल भारत में भी अब ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी होने लगी है। मेघालय ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी की गई है। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी की गई। ड्रोन ने 25 मिनट में 25 किलोमीटर का सफर तय कर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री कानराड के संगमा ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रोन के जरिए दवाओं की सफलतापूर्वक आपूर्ति कराई गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हमने मेघालय में नोंगस्टोइन से मावेत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक eVTOL ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की। अपनी तरह के इस पहले कार्यक्रम में ड्रोन ने 25 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय की। ये भारत में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। उन्होंने कहा, ड्रोन तकनीक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को बदल सकती है। ये एक अनूठी परियोजना है जो दुर्गम क्षेत्र में दवाओं की आपूर्ति को सुगम बनाएगी। पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि ड्रोन के जरिए पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में कोविड-19 टीके की आपूर्ति की सुविधा के लिए एक पहल शुरू की गई है और ये पहली बार है कि दक्षिण एशिया में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग कोविड-19 टीके को 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित जगह पर 15 मिनट में पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अब बात दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार जो हवा की गुणवत्ता है वो खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। सफर के मुताबिक शनिवार सुबह AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली का AQI 386 दर्ज किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में 355 और नोएडा में AQI 391 दर्ज किया गया। सफर के मुताबिक दिल्ली के PM 2.5 में पराली जलाने से संबंधित प्रदूषकों की हिस्सेदारी 8% है। 29 तारीख से AQI में महत्वपूर्ण सुधार उच्च हवा की गति के कारण होने की उम्मीद है। वहीं सुबह धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वहीं लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध 22 नवंबर को हटा लिया गया था। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं सोमवार से फिर से शुरू होने वाली हैं। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।